Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called integration. Limits as a sum करेंगे. Limits as a sum की एक अच्छी बात यह है कि इसमें किसी के जीरो नंबर नहीं आएंगे. अगर limits as a sum का कोई भी क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले ये लिख देना we know a to b f of x dx is equals to, ऐसे लिखोगे लिमिट h अप्रोचेस जीरो, h बाहर, f of a प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एक रिक्वेस्ट है एफ ऑफ ए प्लस टू एच जरूर लिखना, समझ आ जाएगा. डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच और एन एच बराबर होता है बी माइनस ए. इतना लिखाना. चार में से कुछ नंबर तो मैम देंगी ही देंगी. अब इस केस में हमारे पास ए जीरो है, लोअर लिमिट ए होती है लोअर लिमिट, बी बराबर टू है, एन एच बराबर होता है बी माइनस ए, तो एन एच बराबर हो जाएगा टू माइनस जीरो, एन एच बराबर होगा टू. इस क्वेश्चन में एन एच की जरूरत पड़ने वाली है. एन एच बराबर आ गया टू, और जैसे एन एच बराबर टू आया, एक बात याद रख लेना, एच अप्रोचेस जीरो है और एन अप्रोचेस इंफिनिटी है. ये मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में कराया था. अब बच्चा बोलेगा एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एफ ऑफ ए मतलब जीरो, एफ ऑफ जीरो बराबर होगा जीरो स्क्वायर प्लस वन दैट इज वन. एफ ऑफ जीरो प्लस एच बराबर होगा जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वन दैट विल बी एच स्क्वायर प्लस वन. एफ ऑफ जीरो प्लस टू एच बराबर होती है जीरो प्लस टू एच का होल स्क्वायर प्लस वन दैट विल बी टू स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वन. अगर साथ हो तो डॉट 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 एफ ऑफ जीरो प्लस एन माइनस वन एच बराबर जीरो प्लस एन माइनस वन एच का होल स्क्वायर प्लस वन दैट विल बी एन माइनस वन का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वन. पहले आराम से, आई होप माता रानी मैं अपने बच्चों को ये समझा पाया हूँ. एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच और एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच. पहले जब ये लिखा तो मेरी क्लास लिखेगी लिमिट एच अप्रोचेस जीरो और बाहर एच है, यहाँ आ जाएगा वन प्लस एच स्क्वायर प्लस वन प्लस टू स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वन डॉट 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 एन माइनस वन का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वन. अगर ध्यान से देखें तो एक ये ऐसे वाला ब्रैकेट लगा दो. क्लास बोलेगी सर वन तो शुरू से लेकर एंड तक आया है, तो वन क्या होता है लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एच बाहर, क्योंकि वन आया वन प्लस वन डॉट 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 एन टाइम्स, तो ये बराबर हो जाएगा एन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन माइनस वन का होल स्क्वायर एच स्क्वायर. क्लास बोलेगी लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एच बाहर, हमारे पास एन है, यहाँ पर एच स्क्वायर जब आ गया बाहर तो अंदर बचेगा वन प्लस टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन माइनस वन का होल स्क्वायर. अगर थोड़ी सी पकड़ हो तो वन को मैं वन स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा जिसका मैंने पर्चा फाड़ के आपको बोला था सामने लगा लेना जहां पर पढ़ते हो. पहले यहां तक आराम से कर लो, आराम से कर लो, फिर आगे बात करेंगे ध्यान से. तो अगर आपने यहां तक लिख लिया है तो अगला स्टेप थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ध्यान से देखना, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एच बाहर है, ये एन है, प्लस एच स्क्वायर, ये होता है एन, एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन होल अपॉन सिक्स, अगर याद हो तो, क्योंकि हमने आपको कराया था वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर डॉट 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 एन माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन होल अपॉन सिक्स. कराया था लास्ट लेक्चर में या नहीं? अब इसको खोल लेना एक बार, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन इंटू टू एन माइनस वन, ब्रैकेट खोलोगे तो टू एन क्यूब माइनस टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन दैट विल बी टू एन क्यूब माइनस थ्री एन स्क्वायर प्लस एन. तो हम फाइनली जब आंसर लिखेंगे, थोड़ी जगह की जरूरत है, क्लास ध्यान से देखे. उई हुई मैंने मिटा ही दिया, मैं एक बार दोबारा अपने आप को रिवाइंड करके नहीं देख सकता. दैट विल बी टू एन क्यूब
माइनस 2n² माइनस n² प्लस n, तो इट विल बी 2n³ माइनस 3n² प्लस n। ये मल्टीप्लाई करके खुला है। क्लास ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। मैं ये वाला पोर्शन मिटाया है। क्लास बोलेगी सर आई होप बेटा ये समझ आ रहा हो। 3-4 क्वेश्चन के बाद ये चीज ऐसी समझ आएगी, फिर दिमाग से निकलेगी नहीं। लिमिट h अप्रोचेस 0, बाहर h है अंदर n है, प्लस n² इंटू अंदर है ये 2n³ माइनस 3n² प्लस n होल डिवाइडेड बाय 6 अगर 7 हो तो। क्लास बोलेगी लिमिट h अप्रोचेस 0, सर ये n है और ये h है, तो ये हो जाएगा NH प्लस ये जो आ जाएगा बाहर n², ये h² था, ये जो बाहर था ये h² था, ये हो जाएगा h³ हो जाएगा, h इंटू h³, तो 2 टाइम्स n³ h³ माइनस 3 टाइम्स n² h³ प्लस NH³ होल डिवाइडेड बाय 6। अगर आपने ये मल्टीप्लाई सही किया है तो ध्यान देते हुए चलना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब कुछ जा रहा है और कुछ आ रहा है, ये थोड़ा लंबा है बट पूरे नंबर देता है। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर NH की वैल्यू 2 दे रखी है, तो यहाँ 2 डाल दूं। मैंने कहा बिल्कुल डालना, बट 1 मिनट रुक जाओ बस। NH प्लस 2 टाइम्स NH का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स NH का होल स्क्वायर, बट ये NH³ है, इंटू H प्लस NH इंटू H² होल डिवाइडेड बाय 6। और यहाँ लिखोगे लिमिट H अप्रोचेस 0। ये हमारा नॉर्मल साथ साथ चल रहा है। अब क्या करना है, अब भैया वैल्यू पुट करो। NH की जगह पुट कर दो 2 और H की जगह पुट कर दो 0। लिमिट H अप्रोचेस 0 है, तो इसका मतलब पुट NH इज इक्वल्स टू 2 और H इज इक्वल्स टू 0। तो NH की जगह 2 प्लस 2 इंटू 2³ माइनस 3 इंटू 2² इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 6, दैट विल बी 2 प्लस ये 2 का क्यूब होता है 8 2 जा 16 बाय 6, 2 3 जा 2 8 जा, तो 2 प्लस 8 बाय 3, 3 2 जा 6 प्लस 8, 14 बाय 3 इज द आंसर। मैं चेक करूंगा कहीं मेरे से गलती ना हो गई और ठीक हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है कि लेक्चर जितना भी लंबा जा रहा है एक बार शुरू से सारे स्टेप्स देख लो। मैंने कोई स्टेप मिस नहीं करा। हाँ अगर कुछ मिस किया है तो फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 26 मिस किया है। एग्जाम्पल 26 e की पावर x वाला है, उसमें अलग कंसेप्ट लगेगा। फिलहाल मैं एनसीईआरटी की 7.8 में थोड़ा सा एंटर करा। 7.8 का पहला क्वेश्चन ये बोलता है, तो सबसे पहले मेरी क्लास बोलेगी लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, तो एन एच की वैल्यू हो जाएगी बी माइनस ए। अब हम टिप्स देते हुए चलेंगे और हम लिखेंगे ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है लिमिट एच अप्रोचेस 0, एच बाहर, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। इतना लिखने पे आधा नंबर तो वर्स्ट केस में मिलेगा। अब क्लास बोलेगी f ऑफ x बराबर है x, तो f ऑफ a बराबर होगा a, f ऑफ a प्लस h बराबर होगा a प्लस h। ये जरूर लिखना f ऑफ a प्लस 2h, इससे क्वेश्चन पे पकड़ हो जाएगी। a प्लस 2h और डॉट 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 f ऑफ a प्लस एन माइनस 1h बराबर हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1h। अब ये वैल्यू यहां डालनी है। लिमिट h अप्रोचेस 0, h बाहर, a प्लस h प्लस a प्लस 2h डॉट 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 a प्लस एन माइनस 1h, ऐसे करके। क्लास बोलेगी लिमिट h अप्रोचेस 0, h बाहर। अगर ढंग से देखें तो a 2 बार 3 बार डॉट 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 n बार, तो हमारा जो a आ रहा है वो हो जाएगा n टाइम्स a प्लस h प्लस 2h प्लस डॉट 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 n माइनस 1h। अगर 7 हो तो लिमिट h अप्रोचेस 0, h बाहर, n a, यहां से h कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n माइनस 1। अगर याद हो तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला
सम ऑफ n टर्म्स नहीं लगाना था, सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n माइनस वन बराबर होता है n इंटू n माइनस वन अपॉन टू, मतलब n स्क्वायर माइनस n अपॉन टू, n स्क्वायर माइनस n अपॉन टू। तो लिमिट h अप्रोचेस जीरो, h बाहर है, एन ए प्लस एच इंटू एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। मेरी राइटिंग में एक गड़बड़ है, एच और एन एक जैसे लग रहे हैं, अब ये एच अंदर आके मल्टीप्लाई होगा, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, तो हो जाएगा एन एच ए प्लस ये एच इंटू एच एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एन एच स्क्वायर होल अपॉन टू। पहले ये देख लो, उसके बाद एन एच से पंगे लेते हैं। क्लास बोलेगी एन एच की वैल्यू जो है वो है सर बी माइनस ए, एन एच की जो वैल्यू है दैट इज बी माइनस ए। बस थोड़ा सा इसमें प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एन एच ए प्लस एन एच का होल स्क्वायर माइनस एन एच इंटू एच अपॉन टू। तो एन एच की वैल्यू है बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस ए इंटू जीरो होल अपॉन टू। तो मैं जब एलसीएम ले लूंगा दैट विल बी टू, टू मल्टीप्लाइड हो जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो जो ब्रैकेट खुलेगा तो टू ए बी माइनस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होल अपॉन टू। ये अब सब कैलकुलेशन का गेम है, लास्ट का जो पार्ट है वो प्योर कैलकुलेशन बेस्ड है। तो क्लास बोलेगी सर, ये टू ए बी से टू ए बी कट गया, आपका आ गया बी स्क्वायर और ये स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू इज द राइट आंसर। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। इन दो क्वेश्चंस में मैंने आपको लिमिट्स एंड सम के दो क्वेश्चंस कराए हैं, दो कराए हैं, एक ये वाला मैं आपको ट्राई करने को दे रहा हूँ, सिर्फ ट्राई करने को दे रहा हूँ, इसको ट्राई करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, 4 कराऊंगा, फिर एग्जाम्पल 26, 5 और 6 कराऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।